सदियों से ये ज़माना मोहब्बत का दुश्मन रहा है, चाहे वो इंटरकास्ट लव मैरिज रहा हो, लव अफेयर रहा हो, या उसी समुदाय का रहा हो, एक ही कास्ट के लोग रहे हों, लेकिन ये ज़माना मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका जीता जागता सबूत आपने कई जगहों पर देखा होगा, लेकिन एक ताज़ा मामला मैं आज आपको बता रहा हूँ। घटना से आपका दिल सहम जाएगा और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी भी फैल गई। पूरा मामला हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के धानीपुर थाना क्षेत्र के महनौन गांव का ये पूरा प्रकरण आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ना तो इंटरकास्ट लव अफेयर था, ना ही दूसरे मजहब का था, ना ऐसा था कि किसी अदर कास्ट का था, ना ही किसी दूसरे धर्म का था। बात वहां सिर्फ इतनी थी कि दोनों मोहब्बत करने वाले, दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक ही समुदाय के थे, एक ही जात के थे, फिर भी मोहब्बत के दुश्मनों को उनकी मोहब्बत रास नहीं आई और उनका कत्ल कर डाला। गोंडा जिले के धानापुर थाना क्षेत्र के महनौन गांव का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां की रहने वाली 19 वर्षीय आरती चौरसिया अपने ही गांव के 20 वर्षीय सतीश चौरसिया के साथ प्रेम करती थी। इसकी भनक उसके परिजनों को लगी तो उसके पिता राम कृपाल चौरसिया, भाई राघव राम ने उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। अब जब भाई राघव राम और पिता राम कृपाल चौरसिया उसकी पिटाई करने लगे तो मोहब्बत में प्रेमिका ने अपने परिजनों से कहा कि उसको मत मारिए, उसको मत तकलीफ दीजिए, उसकी पिटाई मत करिए, अगर मारना ही है तो हम दोनों को मारिए, हम दोनों का कत्ल करिए। इतना कहने के बाद भी उन भाई और बाप के दिल में जरा सा भी मोहब्बत का असर नहीं हुआ और ना ही उनका दिल पसीजा। इसके बाद उन्होंने पीट कर रस्सी से गला कसकर उसमें सतीश चौरसिया की हत्या कर दी, साथ ही साथ आरती चौरसिया की भी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में ले जाकर सतीश चौरसिया खाड़ पर जैसे लाश ले जाया जाता उसी तरीके से उसकी लाश को ले जाया गया, वहां पर छोड़ दिया गया। वहां पर रस्सी बरामद किया है पुलिस वालों ने, खाट भी बरामद किया है और साथ ही भोर होते ही, सुबह होते ही आरती चौरसिया की लाश को कुथिया में ले जाकर बालू में दफन कर दिया। इसकी भनक जब पुलिस को लगी, वहां के थाना अध्यक्ष को लगी, मौके पे सत्येंद्र वर्मा थाना अध्यक्ष ने वहां पर तत्काल में डीएम गोंडा से अनुमति प्राप्त करके अयोध्या जो बालू में दफन किया गया था आरती की लाश को, उसको खुदवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए दोनों लाशों को भेज दिया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पे दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने इस हत्या को, इस वारदात को अंजाम दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोहब्बत के दुश्मन खत्म नहीं होंगे या मोहब्बत करना कोई गुनाह है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कि कोई एक हिंदू लड़के के साथ में अफेयर लव करती है, प्यार करती है, या मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ में प्यार करती है, तो यहाँ लोग लव जिहाद का नाम दे देते हैं। और अगर वहीं पे किसी दूसरे जात की लड़की किसी दूसरे जात की लड़के से प्यार करती है तो उसको इंटरकास्ट कर देते हैं कि हमारे जात की नहीं है, हमारे बिरादरी की नहीं, इसलिए इसका रिश्ता मंजूर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना ही वो लड़का मुसलमान था और ना ही वहाँ पर लड़की किसी दूसरे समुदाय से थी। दोनों आरती चौरसिया और सतीश चौरसिया एक ही जात के थे, एक ही धर्म के थे, एक ही भगवान के मानने वाले थे। लेकिन मोहब्बत के दुश्मनों को, प्यार के दुश्मनों को उनकी मोहब्बत रास नहीं आई और साथ ही साथ उन दोनों का कत्ल कर दिया। और उनका कत्ल तो किया ही, साथ ही अपने परिवार का भी एक तरीके से कत्ल ही कर दिया और दोनों पिता पुत्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जेल भेज दिया है। ऐसे में आरती चौरसिया और सतीश का तो जीवन बर्बाद ही हुआ, उनका जीवन खत्म हुआ, लेकिन साथ में इनका भी जीवन, इनका भी परिवार बर्बाद हुआ। ना इनको कुछ हाथ लगा, हालांकि उनके मोहब्बत में ये रोड़ा जरूर बन गए और उनकी हत्या करके अपने आप को भी बर्बाद कर लिए। कहीं ना कहीं सजा उनको मिलती है हत्या
की तो ये उनकी सज़ा मिली कि ये परिवार भी उनका बर्बाद हुआ और आने वाले समय में उनको अदालत फास्ट कोर्ट में ले जाकर जल्द से जल्द सज़ा भी सुनाएगी। ऐसे मोहब्बत करने वालों को आप क्या कहेंगे और क्या इनका सज़ा देना वाजिब था, या ऐसे मोहब्बत करने वालों को उनकी शादी कराकर हंसता खेलता परिवार उनके साथ में विदा कर देना चाहिए? जबकि ना तो दूसरे समुदाय का मामला था, ना दूसरे जात का मामला था, ना दूसरे मजहब का मामला था, दोनों एक ही जात के एक ही बिरादरी के थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनकी शादी करके उनको जीवन में खुशहाल उनके माता और पिता भाई को देखना चाहिए था, या उनकी हत्या कर देना उनके लिए जायज़ था? फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए TNC लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।